हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट 88 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सी टेट का पेपर जो दिसंबर 2018 में हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। पेपर फर्स्ट है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए प्राइमरी स्तर का। भाग नंबर 1, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी ट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी मीडिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, समुदाय एवं परिवार से प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन नंबर ए उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऑप्शन नंबर बी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ऑप्शन नंबर डी वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। मानकीकृत परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से है जिसका निर्माण पूर्ण अनुभविक विश्लेषण के अधीन किया गया हो, जिससे मानकों का एक यथार्थ सेट विकसित हो गया हो तथा इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता का विवेकी मूल्यांकन उपलब्ध हो। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना का एक कारण यह भी है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की योग्यताएं समय समय पर अनुभव के साथ बढ़ती घटती रहती है, किंतु मानकीकृत परीक्षण उसे एक निश्चित समय पर माप कर अस्थायी मूल्यांकन मान लेता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन नंबर ए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। जैसे बुद्धि को 7 मौलिक कारकों में बांटा गया है। नंबर 1 आंकिक योग्यता, नंबर 2 प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, नंबर 3 शाब्दिक योग्यता, नंबर 4 दैसिक योग्यता, नंबर 5 शब्द प्रवाह, नंबर 6 तर्कशील तथा स्मृति शक्ति। ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और शिक्षक के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ऑप्शन नंबर बी आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकते हैं, क्योंकि जहां सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति को दर्शाता है, वहीं सीखने का मूल्यांकन उनकी उपलब्धि स्तर को प्रमाणित करता है।
यदि छात्र कोई नवीन ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है तो उस समय सीखने के लिए मूल्यांकन पद्धति प्रयुक्त हो सकती है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर डी, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनिवार्य किया गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में CCE कहते हैं, का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बोधात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना है। विचार प्रक्रिया पर जोर देना, न कि याद करने पर। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन नंबर बी, सफल माता पिता। ऑप्शन नंबर सी है एक अनुशासित दिनचर्या। ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। बच्चों में प्रतिभाशालीता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालीता आनुवंशिक और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो अभिभावक प्रतिभाशाली होते हैं उनके बच्चे भी प्रायः प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली अभिभावकों द्वारा उपलब्ध अच्छे वातावरण में पले बढ़े बच्चों में भी प्रतिभाशालीता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन नंबर ए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा को सीख सकें। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। वंचन की स्थिति बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत निम्न सामाजिक व आर्थिक स्थिति होने के कारण अपनी योग्यताओं का विकास नहीं कर पाने वाले बच्चे आते हैं। ऐसे वंचित बच्चों को ऐसे कक्षा माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन नंबर बी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक
निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। टरमैन के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या अधिक है तथा जो अमूर्त चिंतन की क्षमता से युक्त हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वही ऐसे बालक जो नवीन, मौलिक व विलक्षण सोचने की क्षमता युक्त होते हैं, सृजनात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विषय, समस्या या किसी वस्तु के उपयोग के लिए जितने अधिक विचार प्रस्तुत किए जा सकते हों, प्रस्तुत करने पर बल दिया जाए ताकि सृजनात्मकता विकसित की जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन नंबर बी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन नंबर सी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऑप्शन नंबर डी, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिक हैं। ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थी हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकलांग हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। बालक द्वारा किसी जटिल समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान करने की योग्यता सृजनात्मकता है, जो अपने में निहित विभिन्न विशेषताओं, समस्या के प्रति सहजता, लचीलापन, मौलिकता, गतिशील वैचारिकता, जिज्ञासा, नवीनता हेतु परिवर्तन की आकांक्षा के माध्यम से रचनात्मकता उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन नंबर बी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर डी, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न से मतलब है जिनका उत्तर निश्चित होता है। ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान आधारित होते हैं, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन या तर्क पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन नंबर ए, डर। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान। ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजना। ऑप्शन नंबर डी, स्मृति। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डर। संवेग उत्तेजना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग एवं उनकी प्रवृत्तियां बताई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं: भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, कामुकता, आमोद, भूख आदि। क्वेश्चन नंबर 13, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ एक
मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक द्वारा निर्मित एवं संचरित कक्षा कक्ष प्रचुर संवादात्मक तकनीक पर आधारित होता है, जिसमें छात्रों में परस्पर एवं छात्रों की शिक्षक के साथ नियमित रूप से अंतःक्रिया चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन नंबर ए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन नंबर डी, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। कक्षा समृद्ध शिक्षा से तात्पर्य संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण से है। इस प्रकार के कक्षा शिक्षण में कक्षा सभी आवश्यक शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री से युक्त होती है, क्योंकि बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि हर समय सुलभ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और अध्यापक के बीच शैक्षिक प्रक्रिया का माध्यम है। शिक्षा की सफलता असफलता बहुत हद तक पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर करती है। पाठ्यपुस्तक की रचना पाठ्यक्रम के अनुरूप की जा सकती है। पाठ्यपुस्तकें कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, मानवतावाद।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में रचनात्मकता को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। यदि कक्षा में बच्चे अध्यापक से किसी प्रश्न पर असमंजस की स्थिति में है, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछता है, तो बच्चों को प्रेरित समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार लाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अधिगम आयोजन की एक प्रक्रिया है जब शिक्षक वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को परस्पर बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करता है, तो इससे बच्चों के अंतर संबंध बेहतर होते हैं, साथ ही अधिगम प्रक्रिया में भी सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए, चुप्पी साधे रहने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को निर्देश देने में। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। विद्यालय कक्षा प्रक्रिया में अनुशासन का निहितार्थ है कि बच्चे सक्रिय हों, अपने व्यवहार एवं अधिगम हेतु जिम्मेदारी ले सकें। क्वेश्चन नंबर 21, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बी,
आंसर सही है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकरण की बजाय खोज पर आधारित है। इसमें बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन नंबर बी, अहमान्यता। ऑप्शन नंबर सी, अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, बच्चों में यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के अंदर होती है। इसके दौरान बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से आरंभ हो जाता है। अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लग जाती है, गामक क्रियाएं नहीं। वस्तुओं के बारे में सोचने तथा विचारने के लिए अब भाषा तथा चित्रों, प्रतीकों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, न कि सीमा है। क्वेश्चन नंबर 24 के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन नंबर सी, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर डी, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेलों द्वारा न केवल हमारी दिनचर्या नियमित होती है, बल्कि खेल अनेक बीमारियों की संभावनाओं को भी न्यून करता है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका होने के अलावा यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए कहना बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विविध तरीके से विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, थीमैटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। ऑप्शन नंबर सी, परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी, करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन नंबर ए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। ऑप्शन नंबर सी, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन नंबर डी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें।
ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसात कर सकें। क्वेश्चन नंबर 28, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर सी, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ऑप्शन नंबर डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। यह ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन बी, जब एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की, ये रूस के थे, तर्क देकर बताया है कि बच्चे सामाजिक बातचीत के माध्यम से अपनी शिक्षा विकसित करते हैं। वे जीवन के एक तरीके से अपने विसर्जन की तार्किक प्रक्रिया के रूप में नई और बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्राप्त करते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे संदर्भित करता है जिससे बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ऑप्शन नंबर ए में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन नंबर सी, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। सही ऑप्शन नंबर ए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है।